इस यूनिट में सीखते हैं एक्सेल के इंपॉर्टेंट फंक्शंस। अब हम देखेंगे इसके साथ हम एंड और इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि एंड क्या होता है और क्या होता है। एंड जब भी हम यूज करते हैं इसका मतलब हम जितनी भी कंडीशंस मेंशन कर रहे हैं वो सारी की सारी फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, अगर एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं होती है तो वो उसका आंसर फॉल्स कर देता है। और के केस में हम बोलते हैं कि या तो ये कंडीशन या तो ये या फिर ये, कोई भी कंडीशन अगर कोई भी एक कंडीशन भी सैटिस्फाई होती है तो उसका आंसर मुझे ट्रू होना चाहिए। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा डेटा है। ठीक है, यहां मेंशन करते हैं इज इक्वल टू एंड ओपन ब्रैकेट्स लॉजिक, हमें पहला लॉजिक देना है। हम कहते हैं ये जो सेल है D12 होना चाहिए 10 से बड़ा, कॉमा दूसरा कंडीशन देते हैं यही सेल D12 होना चाहिए 60 से कम। ठीक है, एंटर। अब इसका फॉल्स आ गया, क्यों? क्योंकि ये 10 से बड़ा तो है लेकिन ये 60 से छोटा नहीं है, राइट? इसकी वैल्यू 70 है जो 60 से ज्यादा है। अब इसकी वैल्यू 55 कर देते हैं तो यहां मेरा आंसर चेंज हो गया ट्रू, क्योंकि अब ये दोनों कंडीशन सैटिस्फाई कर रहा है, 10 से बड़ा है और 60 से कम है। ठीक है, इसी को हम इफ स्टेटमेंट के साथ भी यूज कर सकते हैं, जैसे हमने यहां किया कि अगर ये D11 ग्रेटर देन 10 है और लेस देन 60 है तो मुझे आंसर B दीजिएगा, अदरवाइज आंसर C दे दीजिएगा। तो इसे हमने इफ स्टेटमेंट के साथ कंबाइन कर लिया। इसी तरह और फंक्शन भी है और को यूज करके हम मेंशन करते हैं। एग्जांपल हमने लिया है, अगर C32 सेल इज इक्वल टू 3 है, हम जब भी टेक्स्ट यूज करते हैं हम हमेशा कोट्स में लिखते हैं और नंबर्स को कोट्स में लिखने की जरूरत नहीं रहती है। तो हमने यहां दो कंडीशन मेंशन किया, या तो ये पहला लॉजिक सही हो या तो D32 जो है ये 46 से बड़ा हो, ये हमारा दूसरा लॉजिक है। इसमें से अगर कोई भी एक लॉजिक भी सही होता है तो ये आंसर हमें ट्रू देगा। अब इस केस में D32 46 से बड़ा नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू 45 है, तो ये कंडीशन सैटिस्फाई नहीं हो रही है, लेकिन C32 सुधीर है, एक कंडीशन सैटिस्फाई हो रही है, इसलिए हमारा आंसर आ रहा है ट्रू। इसके लिए आप शीट पर डाउनलोड कर सकते हैं, इसलिए डिस्क्रिप्शन